नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुत्ता मैरिज को लेकर के बात करूंगा। मुत्ता मैरिज एक मुस्लिम लॉ के अंतर्गत शिया समुदाय के अंतर्गत एक ही इसे मान्यता है। अन्य समुदाय में मुस्लिम समाज के अन्य संप्रदाय में इसकी मान्यता नहीं है। इसके अलावा मैंने जो मुस्लिम लॉ को लेकर के जो पिछला जो वीडियो बनाया था हीबा ऑब्लिक वसीयत को लेकर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा जो क्लास लेने का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि जो विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, या जो अधिवक्ता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो अधिवक्ता नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, या जो जुडिशियल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अन्य प्रकार की लॉ की परीक्षा जिसमें क्लैट है या लॉ ऑफिसर या अन्य कोई लॉ की परीक्षा हो जिसमें आपको लॉ के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी क्षेत्र को मैं इस क्लास के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे पास में लगभग 10,000 MCQ के बैंक्स हैं वो लॉ से रिलेटेड। मैं उनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण MCQ आपको देने का प्रयास करूँगा। यदि आपने मेरे इस क्लास को अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। मेरा जो क्लास करने का जो स्तर है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्लास के स्तर का होगा, इसलिए आप यदि गंभीर हों तभी इस क्लास को ज्वाइन करें। दोस्तों, जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो मुत्ता मैरिज है उसकी 3-4 प्रमुख बातें हैं, मैं आपको उसकी बातों को हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, पहली बात जो ये है कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको सभी को पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों ही स्थिति बनती है, स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है, समय सीमा भी होती है और इंडिफिनिट पीरियड के लिए भी होती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो उसके अंतर्गत ये विधि भी लागू होती है। इस विवाह का अर्थ होता है आनंद, सुख प्राप्त करना, और ये सिर्फ शिया संप्रदाय में ही लागू होता है। शिया संप्रदाय के अस्थाना असीरिया स्कूल के द्वारा ही इसको मान्यता है। ये अन्य समुदाय में जैसे सुन्नी वर्ण में इसकी मान्यता नहीं है। इस विवाह में तलाक नहीं है। तलाक इसलिए नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट जब समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली विवाह विच्छेद हो जाता है, इसलिए तलाक का इसी कोई गुंजाइश नहीं है। और दोनों उत्तराधिकारी का इसमें क्या सवाल है कि उत्तराधिकारी जी में जैसे हस्बैंड वो पुरुष और स्त्री है, यहाँ हस्बैंड और वाइफ का सवाल नहीं है। यहाँ हस्बैंड वाइफ का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर पुरुष और स्त्री शब्द का इस्तेमाल होता है। पुरुष और स्त्री के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि प्रॉपर्टी को लेके कोई बात नहीं है तो उस प्रॉपर्टी पर दोनों का एक दूसरे का दावेदारी नहीं बन सकते। लेकिन उसमें जो है एक प्रश्न यहाँ पर एक उठ जाता है कि यदि उन दोनों के बीच से यदि कोई संतान उत्पत्ति होती तो उस संतान को जो व्यक्ति अपने पास रखता है, स्त्री रखती है या पुरुष रखता है, तो उस संतान को उस पुरुष की जो संपत्ति का वो वारिस माना जाएगा, उत्तराधिकारी माना जाएगा। क्लियर हो गया। और मुत्ता विवाह में कोई समय सीमा नहीं है, न्यूनतम समय सीमा नहीं है कि आपको 2 घंटा तो रखना ही पड़ेगा, 1 घंटा तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई समय सीमा नहीं। आप हो सकता है 5 मिनट के लिए मुत्ता विवाह कर सकते हैं, 5 घंटे के लिए कर सकते हैं, 5 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 5 महीने के लिए कर सकते हैं। न्यूनतम कोई नहीं है, अधिकतम आपकी सीमा यही है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली ये विवाह समाप्त हो जाता है। इसी को लेकर मैं आपको सामने 4-5 प्रश्न दे रहा हूँ, जो MCQ दे रहा हूँ, वो MCQ देख लीजिए। पहला प्रश्न जो है, जो अधिकतर पूछा जाता है कि मुत्ता विवाह किसके द्वारा समाप्त होता है। मतलब यहाँ पर एक प्रश्न ये और एक प्रश्न मुत्ता विवाह कैसे विच्छेद हो सकती है, दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो ये दोनों का जवाब ये कि है हिबा ए मुद्दत, मतलब कि समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें तलाक शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं होता।
दूसरा प्रश्न जो है, ये किस स्कूल के द्वारा मान्यता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इतना आसेरी स्कूल, ठीक है। ये बुद्धा विवाह एक आनंद विवाह अस्थायी विवाह है। ये सिर्फ शिया समुदाय में ही लागू होता है, अन्य मुस्लिम समुदाय के अन्य समाज इसको नहीं मानते हैं। और ये जो देखिए यहाँ पर इसी बात को लेकर के सुन्नी मुसलमान बुद्धा विवाह को क्या मानते हैं, उसको देखिए शून्य, सुन्नीकरण, वेद, अवैध। यहाँ पर शून्य, जब वो मानते ही नहीं तो वो शून्य हो गया। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा, आप लाइक बटन दबा के मेरा उत्साह बढ़ाएं, और साथ साथ आपने इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे जो पिछले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो हैं उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और साथ साथ यहाँ स्क्रीन पर भी मैं उसके लिंक दे दूँगा। आप यदि उसे देखना चाहें तो ज़रूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।